आज हम अष्टमी कक्षा विषय संस्कृत में प्रथमः पाठः सुभाषितानि के प्रश्नोत्तर देखेंगे। इससे पहले हमने ये 2 वीडियो मैंने शेयर किए थे, आपने देखे उनको। उन दोनों वीडियो से आपने सीखा कैसे श्लोक को हम बोलेंगे। अब हम बात करेंगे प्रश्नों की। श्लोक को समझ लिया, अब प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, पाठे दत्तानाम पद्यानाम सस्वर वाचनम कुरुत। तो हमने स्वर सहित इनका वाचन करना है, ये हमने पहले भी किया था, अब फिर से गाएंगे इसको। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषा सुस्वादुतो याः प्रभवन्ति नद्य समुद्रम् असाद्य भवन्त्यपेयाः साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात् पशुपुच्छ विषाणहीन तृणं न खादन्नपि जीवमान तद्भागधेयं परमं पशूनां लुब्धस्य नश्यति यशः पीशुणस्य मैत्री नष्टक्रियस्य कुलम् अर्थपरस्य धर्मः विद्याफलं व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यं राज्यं प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य पीत्वा रसं तु कटुकं मधुरं समानं माधुर्यमेव जनयेन मधुमक्षिकासौ सन्तस्तथैव समसज्जन दुर्जनानां श्रुत्वा वचः मधुरसुक्तरसं सृजन्ति विहाय पौरुषं यो हि देवमेवावलम्बते प्रासाद सिंहवत् तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसाः पुष्पपत्र फलच्छाया मूलवल्कलदारुभिः धन्या महीरुहाः येषां विमुखयान्ति नार्थिनः चिन्तनीया हि विपदाम् आदावेव प्रतिक्रिया न कूपखननं युक्तं प्रदीप्ते वह्निना गृहे। ये श्लोकों का हमने उच्चारण किया। अब हम प्रश्न 2 की बात करते हैं। इस तरह से सस्वर गायन आपने करना है इन श्लोकों का। अब हम प्रश्न नंबर 2 की बात करते हैं, जिसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो जैसे समुद्रम आसाद्य, अब इसके लिए हमें प्रथम श्लोक में देखना होगा भवन्त्यपेयः, आगे वाला जो शब्द है भवन्त्यपेयः। ख में वचः मधुर सुक्त रसम सृजन्ति, तो इसके लिए हमें मिलेगा चौथे श्लोक में श्रुत्वा, तो श्रुत्वा वचः मधुर सुक्त रसम सृजन्ति। उसके बाद ग तद भागधेयम परमम पशूनां, तो इसका उत्तर हमें मिलेगा दूसरे श्लोक में परमम तद भागधेयम परमम पशूनां। परमम विद्याफलम कृपणस्य सौख्यम, तो इसका उत्तर मिलेगा तीसरे में विद्याफलम व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यम। इसके बाद हम आगे के प्रश्नों को देखते हैं, रिक्त स्थानों को। पौरुषम विहाय यह अवलंबते, इसका उत्तर मिलेगा हमें पंचम श्लोक में दैवमेव, दैवमेव अवलंबते, वहां संधि है, हमें सिर्फ देवमेव ही लेना, पूरा नहीं। उसके बाद चिंतनीया विपदाम डैश प्रतिक्रिया, इसका उत्तर यहां देखिए 7वें श्लोक में आदा वेव प्रतिक्रिया। इस तरह से हमने ये प्रश्नों के उत्तर ये लिख लिए हैं। इनमें आपने खाली जगहों में ये लिख लेना है। उसके बाद आगे का प्रश्न है, तीसरा प्रश्न, एक पदेन उत्तराणि लिखत, एक पद में उत्तर लिखने हैं। ये भी हम श्लोक से ही ढूंढ करके लिखेंगे। पहला व्यसनिनः किम नश्यति, इसका उत्तर हमें मिलेगा तृतीय श्लोक में विद्याफलम, व्यसनिनः विद्याफलम नश्यति। विद्याफलम, एक पद उत्तर लिखने के बाद पूर्ण विराम लगा देना, म को हलंत करना, क्योंकि आगे कुछ भी नहीं है। तो जब आगे कुछ नहीं होता, अंत होता है, जहां वर्णांत शब्द का अंत होता है, अंते म लेखनीयम, न अनुस्वार लेखनीय। उसके बाद ख कस्य यशः नश्यति, इसका उत्तर भी तृतीय श्लोक में मिलेगा लुब्धस्य, लुब्धस्य। उसके बाद ग
मधुमक्षिका किम जनयति, यहाँ देखो माधुर्यमेव, तो इसके स्थान पर सिर्फ हमें माधुर्यम ही शब्द लेना, माधुर्यम। मधुमक्षिका किम जनयति पूछ क्या रहा है, मधुमक्खी क्या उत्पन्न करती है, तो मीठा शहद ही उत्पन्न करती है, तो माधुर्यम। मधु सुक्त रसम के सृजन, अब ध्यान से देखना इसी चौथे श्लोक में, यहाँ देखो संतस तथेव समसज्जन दुर्जना नाम श्रुत्वा वचय मधुर सुक्त रसम सृजंती है। संत के का मतलब कौन, तो कौन, संत। अब वहां से लेना विच्छेद करके, मैंने आपको पहले बताया था संत तथा एव, तो सिर्फ संत। अर्थिन केभ्य विमुखा न यान्ति, अब इसका उत्तर है जो हमें मिलेगा छठे श्लोक में, लेकिन यहाँ मही रुहा लिखा है, प्रश्न पूछा केभ्य, तो केभ्य मतलब किसके लिए, तो इसका उत्तर हम लिखेंगे किन के लिए, तो मही रुहेभ्य, तो मही रुहा नहीं लिखेंगे, मही रुहेभ्य, जिस तरह का प्रश्न वैसे उत्तर। प्रश्न क्या था, अर्थिन यानी कि याचक है, मांगने वाले, केभ्य किन से, विमुखा नहीं जानती, विमुख नहीं जाते हैं, खाली हाथ नहीं लौटते हैं, तो उत्तर हम क्या समझते हैं, पेड़ों से खाली हाथ नहीं जाते, तो पेड़ों से के लिए क्या लिखेंगे, मही रुहेभ्य, ध्यान देंगे इसमें। उसके बाद देखिए इन प्रश्नों को मैंने, इनके उत्तर यहाँ भी अलग से लिख दिए गए हैं, तो आप इनको भी देख सकते हैं। उसके बाद चतुर्थ प्रश्न, चतुर्थ प्रश्न में है अधोलिखित पदानाम तद्भव शब्दानाम कृते पाठात चित्वा संस्कृत पदानि लिखत। तद्भव मतलब जो संस्कृत से बने हुए शब्द हैं या संस्कृत के शब्द हैं, उनके लिए संस्कृत से बने हुए शब्द हैं हिंदी में जिनका इस्तेमाल होता है, संस्कृत से बने हुए शब्द हैं हिंदी के, उनको लिए हमने संस्कृत शब्दों को लिखना है। जैसे कंजूस, कंजूस के लिए कृपण है, ये पाठ में दिया हुआ है। कड़वा, कड़वा के लिए शब्द है कटुकम। पूंछ, पूंछ के लिए पुच्छ। लोभी, लुब्ध, और मधुमक्खी तो मधुमक्षिका। तो इस तरह से ये कौन से शब्द हो गए, तद्भव शब्द है, उनके लिए संस्कृत शब्द हमने लिख दिए। कड़वा शब्द तद्भव है, कटुकम संस्कृत शब्द। पांचवा, अधोलिखितेषु वाक्येषु कर्तृपदम क्रियापदम च चित्वा लिखित। सप्तम कक्षा में भी आपने इस तरह के बहुत सारे प्रश्न देखे थे, हमारे पैराग्राफ में जब भी प्रश्न जरूर आता था। अब वाक्य दिया गया आपको, श्लोक से दिया गया, इसमें बताना है कर्ता कौन है, क्रिया कौन। जैसे उदाहरण दिया गया था संतः मधुर सुक्त रसम सृजंती, तो इसमें कर्ता है संतः और क्रिया है सृजंती। अब क वाक्य, निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषाः। अब इस वाक्य में कौन सा कर्ता है, सबसे पहले कर्ता, तो कर्ता है दोषाः और क्रिया है भवन्ति। क्रिया पठति, लिखति, वदति, हस्ति, जनयेत, पठेत, इस तरह से क्रियाएं। ख, गुणज्ञेषु गुणाः भवन्ति। अब इसमें कर्ता है गुणाः और क्रिया वही भवन्ति। ग देखिए, मधुमक्षिका माधुर्यम जनयेत। अब आप समझ रहे होंगे, इसमें क्रिया आसान है, जनयेत। अब जनयेत का मतलब निर्माण करता है या करती है, कौन, मधुमक्षिका। तो कर्ता कौन हुआ, मधुमक्षिका, और क्रिया जनयेत। घ, पीशुणस्य मैत्री यशः नाशयति। देखो क्रिया सबसे पहले आप ढूंढ सकते हैं आसानी से, नाशयति क्रिया है। नाशयति का मतलब नष्ट करती है, कौन नष्ट करती है, तो पीशुणस्य मैत्री, तो मैत्री और नश्यति, मैत्री करता है और क्रिया नश्यति है। यशः नहीं लिखेंगे, यशः करता लग रहा होगा आपको, यशः का मतलब यश को नष्ट करती है, तो कर्म हो गया, कर्म को, कर्ता नहीं कर्म को, है ना, वो नहीं। नद्यः समुद्रम आसाद्य अपेयाः भवन्ति। देखो क्रिया भवन्ति स्पष्ट हो गया, लेकिन कर्ता कौन है, नद्यः, नद्यः भवन्ति। इस तरह से ये पंचम प्रश्न है, इसके उत्तर लिख लेंगे। उसके बाद छठा प्रश्न है, षष्ठ, रेखांकितानि पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरु। तो ये पहले 7th क्लास में भी कहते रहे, रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण। तो रेखांकित पद कौन सा, का वाक्य देखो, गुणाः गुणज्ञेषु गुणाः भवन्ति। तो गुणा के स्थान पे क्या लिखेंगे, के गुणज्ञेषु गुणाः भवन्ति। उसके बाद ख, नद्यः सुस्वादु तोयाः भवन्ति। तो अब इसका नद्य के स्थान पे क्या लिखेंगे,
कह नहीं लिखेंगे, काहा, काहा सुस्वादु तोया भवन्ति, क्योंकि नदी शब्द का बहुवचन रूप होता है नद्यः। नदी शब्द स्त्रीलिंग है, नदी नद्यौ नद्यः, तो का के काहा। ग लुब्धस्य यशः नश्यति, या बहुत अच्छे से कर देंगे इसको, लुब्धस्य के स्थान पर कस्य, कस्य यशः नश्यति। उसके बाद घ मधुमक्षिका माधुर्यमेव जनयति, मधुमक्षिका, अब का क्योंकि स्त्रीलिंग शब्द तो केवल का माधुर्यमेव जनयति। और अंग तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसः, श्लोक के अर्थ को समझिए, तस्य उसके मूर्धनि मस्तक पर तिष्ठन्ति वायसः, वायस कौवे बैठते हैं, तो उसके कहां पर, तो कहां के लिए क्या लिखेंगे, कुत्र, तस्य कुत्र तिष्ठन्ति वायसः। इस तरह से प्रश्न बना के लिख लेने हैं आपने। प्रश्नवाचक शब्द हैं उनको भी आप अंडरलाइन कीजिए, जैसे मैंने अलग अलग कलर किया है वैसे आप ये अंडरलाइन कर लीजिए, जिससे कि आपको स्पष्ट रहे कि गुणांक के स्थान पर के, नद्य के स्थान पे काहा, लुब्धस्य के स्थान पे कस्य, मधुमक्षिका के स्थान पर का, और मूर्धनि के स्थान पे क्या है, कुत्र। और अब 7वां प्रश्न, उदाहरणानुसारम पदानि पृथक कुरुत। पद हैं ये, लगभग हमने पाठ पढ़ते समय, श्लोक पढ़ते समय कर लिए थे, लेकिन फिर यहां करके देखिए। अब यह था उदाहरण दिए गए, समुद्रम आसाद्य, तो समुद्रम और आसाद्य, माधुर्यमेव, तो माधुर्यमेव का माधुर्यम और एव, अल्पमेव अल्पम एव मोहलंत, सर्वमेव सर्वम एव, दैवमेव दैवम और एव, महात्मना मुक्ति, महात्मना मुक्ति, तो महात्मना मुक्ति किस स्थान पे क्या लिखे, उक्ति, महात्मना मुक्ति, क्योंकि महात, अब आप देख रहे हैं ऊपर वाले जितने सब में म हलंत है, तो म में जो जुड़ा, जैसे ऊपर वाले देखिए महात्मना मुक्ति से पहले क्या देवमेव, म में क्या एक ही मात्रा, तो ए हलंत कर दिया, म हलंत कर दिया। यहाँ क्या म में कौन सी मात्रा, ऊ की, तो म हलंत किया, मात्रा हटाई, ऊ आगे चला गया, महात्मन उक्ति। और विपदाम आदावेव, तो इसका क्या करेंगे, विपदाम आदौ और एव, विपदाम आदौ एव। तो इस तरह से ये आपने प्रश्न है, इनके उत्तर लिख लेने हैं अपनी कॉपी में, अपना काम पूरा कीजिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम दूसरे पाठ के लिए अगले वीडियो में मिलेंगे।